हरियाणा के चुनावी रण में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में पीएम सोनीपत के गोहाना पहुंचे विशाल जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। लगातार केंद्रीय नेता हरियाणा के रण में उतरकर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सोनीपत के गोहाना विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें, पीएम मोदी ने कहा, भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने, पालने पोसने वाली जनदात्री कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया। पीएम ने कहा कि दामादों और दलालों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। इसके साथ ही पीएम ने किसानों और बेटियों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब बेटियों को पढ़ाना असंभव था, तब मेरा सौभाग्य है कि पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया। कांग्रेस ने कभी भी बेटियों की चिंता नहीं की। हरियाणा बीजेपी नारी शक्ति को और भी सशक्त करने का काम कर रही है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया, लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। तीसरी पारी के पहले 100 दिनों में ही हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक बड़े फैसले लिए हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बासमती के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए आगे ये भी कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। हर वादे तेजी से जमीन पर उतरेंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे। इसलिए 5 अक्टूबर को बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताना है, कमल खिलाना है। पीएम ने कहा कि बीजेपी किसानों के हक में बड़े फैसले ले रही है। तीसरी सरकार के 100 दिन के अंदर बासमती के निर्यात को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। बताते चलें कि पीएम मोदी ने गोहाना रैली के दौरान बीजेपी सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही कांग्रेस को भी जमकर घेरा। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन सब का आगामी चुनाव के परिणाम पर कितना असर पड़ता है। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज।